इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह से शहरे राय की पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया गया है और आपस में ही ईरान में भी अब दो खेमे हो चुके हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहां झड़प की जानकारी है और साथ ही साथ बाहरी लड़ाई भी इस वक्त ईरान झेल रहा है, यानी कि दोहरी मार इस वक्त ईरान पर। तो दो फ्रंट पर ईरान को लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ बाहरी दुश्मनों से और दूसरी तरफ खामेनेई के जो विरोधी हैं, जो इस्लामिक रेजिम के खिलाफ लगातार दिसंबर और जनवरी में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा मौका है। अमेरिका और इजराइल की सेना ने लगातार हवाई हमलों और ड्रोन अटैक के जरिए पूरे ईरान को धुआं कर दिया। तो राजधानी तेहरान में इजरायली रक्षा बलों के लगातार दूसरे दिन सबसे बड़े सैन्य अभियान की वजह से ईरान की कमर टूट चुकी है। उसका राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के टॉप 40 कमांडर को मार गिराया है, जिसमें ईरानी सेना के प्रमुख सैयद अब्दुल रहीम मुसावी, IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, ईरान के डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी एडमिरल अली शमखानी और ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेही अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाई से ईरान की सेना की कमर टूट गई है, क्योंकि इस हमले में मारे गए ये वो लोग हैं जो ईरान की सेना के लिए न सिर्फ रणनीति बनाते थे बल्कि उसे मारक और खूंखार भी बनाते थे। अपने टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद ईरान और उग्र हो गया है। और देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को यहां पर तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जंग को जारी रखने के लिए अब कमान अहमद वाहिदी के हाथों में सौंप दी गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने वाहिदी को अपना नया कमांडर इन चीफ बना दिया है। अहमद वाहिदी ईरान के सैन्य और राजनीतिक गलियारों से एक बेहद रसूखदार नाम है। अब उनके कंधों पर अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी है। उधर खामेनेई की मौत के बाद बारूदी प्रतिशोध लेते हुए अहमद वाहिदी ने भी बता दिया है कि वो अंतिम सांस तक लड़े बिना घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। वहीं जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने खामेनेई की मौत की विध्वंसक बदला लेने की सौगंध ली है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के डिप्टी कमांडर रह चुके हैं। IRGC के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के चबहर पोर्ट पर हमला किया गया है। ईरान के बंदरगाह पर हमला हुआ है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ईरान के नेवी बेस को यहां निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए ईरान के बंदरगाह से, जहां पर भीषण हमला किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये कितना बड़ा विस्फोट था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ईरान के चबहर पोर्ट पर किस तरह से हमला किया गया और लगातार ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान को नेस्तनाबूद करने की बात यहां पर US और इजराइल कर रहा है। नेवी बेस को निशाना बनाते हुए नजर आए।